स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है, फॉर CA/CET लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें वी आर गोना डील विथ कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो वापस से वी हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स विच वी हैव लर्न। तो सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोडिंग एंड डिकोडिंग? सो कोडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कोडिंग? कोडिंग इज नथिंग बट we have to learn coding and decoding. What do you mean by coding and decoding? Decoding is an important part of logical reasoning in all the aptitude related examinations. तो जैसे आप लोगों को पता है कि कोडिंग डिकोडिंग मैक्सिमम जितने भी एप्टीट्यूड पेपर्स हैं उनमें कोडिंग एंड डिकोडिंग ये टॉपिक जरूर होता ही है, ठीक है। सो कोडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कोडिंग? कोडिंग इज अ process used to encrypt a word or a number in a particular code. What do you mean by coding? Coding क्या है? It is a process to encrypt a word or a number into a particular code. तो कोडिंग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई भी हमारा जो मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमको ट्रांसफर करना है कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पे या इंपॉर्टेंट सिस्टम पे या इंपॉर्टेंट ऑफिस में, राइट, तो हम उसको क्या करके भेजते हैं? कोड करके भेजते हैं। क्या करके भेजते हैं? तो आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे भी देख रहे होंगे, वहां पे लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ऐसा दिखा है आपने? कभी देखा है व्हाट्सएप पे? तो वो क्या है? बेसिकली मोर सिक्योर्ड ट्रांसफर ऑफ डेटा है, ट्रांसफर ऑफ डेटा है। तो जब भी आपको कोई भी चीज भेजनी है, अगर वो एनक्रिप्ट होकर भेज रही है तो मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फ्रेंड को आपने मैसेज किया, हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू, लाइक वेयर शुड वी मीट, व्हाट इज द लोकेशन, आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा, बट आपको वो लोकेशन किसी को बतानी नहीं कि आप कहां पर मिलने वाले हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल आजकल क्या हो गया है, वी हैव हैकर्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो भी लोकेशंस होंगे वो तो आप सबको बताते नहीं फिरोगे ना कि नरेंद्र मोदी जी कहां पर जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, राइट। तो ये तो डेटा उनका ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी को मुंबई से दिल्ली जाना है या दिल्ली से मुंबई आना है, तो मुंबई में कहाँ आना है ये पहले मुझे अपने ऑफिस में बताना पड़ेगा ना कि ओके प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करने वाले हैं सो एंड सो प्लेसेस में, सो एंड सो होटल में रुकेंगे, बड़ी किसी को पता चलना तो जब मोदी जी वहाँ पहुँचेंगे तभी ये काम होगा क्या? नहीं ना, उनके पहुँचने के पहले सारे अरेंजमेंट करके रखने पड़ेंगे, राइट। बट ये अरेंजमेंट मुझे किसी को बताना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे मैसेज भेजता हूँ, राइट, बट वो मेरे मैसेज एक नॉर्मल मैसेज नहीं होते। वो मैसेज कैसे होंगे? एनक्रिप्टेड होंगे। कैसे होंगे? एनक्रिप्टेड, यानी कि जो मैंने लिखा होगा कि इस होटल में रुकने वाले हैं, तो फॉर एग्जांपल उस मैसेज को किसी ने हैक कर लिया, मोबाइल ट्रांसफरिंग या मोबाइल हैक कर लिया, डिवाइस हैक कर लिया, तो मोदी जी का क्या, अगर वो मैसेज पढ़ लेगा कि ये लोकेशन में, तो दैट इज अ रॉन्ग डीड, राइट। व्हाट, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे, ठीक है, खतरा हो सकता है। तो वो मैसेज क्या होता है? अल्टीमेटली एनक्रिप्ट हो जाता है, अल्टीमेटली एक कोड में बदल जाता है, एक कोड में बदल जाता है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, लेटर हो या नंबर हो, वो एक कोड में बदल जाएगा, एक ऐसे कोड में कि किसी को अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा काम करना है तो वो मैसेज ही पहले अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक कोड में कन्वर्ट हो गया है, राइट। उस कोड को उसको क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विच इज नॉट एन ईजी टास्क, विच इज नॉट एन ईजी टास्क। सो डिकोडिंग क्या है? बेसिकली डिकोडिंग इज अ प्रोसेस टू डिक्रिप्ट द पैटर्न इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो मतलब आपके पास ऑलरेडी कोड्स होंगे, आप उस कोड को ओरिजिनल फॉर्मेट या ओरिजिनल मैसेज पर लेकर आओगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिकोडिंग। क्या बोलेंगे? तो डिकोडिंग में बेसिकली क्या करना पड़ता है हमको? डिक्रिप्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिक्रिप्ट। मतलब एक ऑलरेडी कोडेड फॉर्मेट रहता है, उस कोडेड फॉर्मेट को आप ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इसी को क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन बोलते हैं। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग में वी हैव 3 टाइप्स विच वी आर गोना लर्न रिलेटेड टू आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो आपने देख चुका है ऑलरेडी, विच इज लेटर कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग एंड कोड मैकिंग, ठीक है। क्या क्या है? लेटर कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग एंड कोड मैपिंग। सो लेटर कोडिंग में वी हैव
रीअरेंजमेंट साइफर्स, रिप्लेसमेंट साइफर्स एंड कॉम्बिनेशन साइफर्स. एंड व्हाट डू यू मीन बाय साइफर्स? साइफर्स क्या है? कोड्स. क्या है? कोड्स. फिर वी हैव सेंटेंस कोडिंग, मिक्स नंबर कोडिंग, मल्टीपल कोड्स एंड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. एंड मैथमेटिकल कोड्स में वी हैव कोडेड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, साइन इंटरचेंज एंड फाइंड द कंक्लूजन्स. ऑलराइट. एंड कोड मैपिंग इज अ टाइप 3 टाइप ऑफ कोड विच वी आर गोना सी व्हाइल डीलिंग विद द सम्स. ठीक है. नाउ सबसे पहले वी आर गोना डील विथ लेटर कोडिंग. लेटर कोडिंग में वी आर गोना डील विथ रीअरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन साइफर्स. ठीक है. तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट साइफर्स क्या होता है? रीअरेंजमेंट साइफर्स क्या होता है? सो आपको फॉर एग्जांपल कोई वर्ड दिया होगा और उस वर्ड का कोड दिया होगा. क्या दिया होगा? उस वर्ड का कोड दिया होगा. तो आपको यह समझना है कि उस वर्ड और उस कोड के बीच में क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है. फिर आपको एक वर्ड दिया होगा और बोलेंगे आप इसका कोड बना के दिखाओ विद द सेम लॉजिक, विद द सेम लॉजिक. समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? जैसे कि अब रीअरेंजमेंट में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता. इट इज जस्ट बेसिकली अ शिफ्टिंग एक्सरसाइज. रीअरेंजमेंट इधर उधर करना है. हो सकता है आपको कोई एक वर्ड दिया हो, उसको पूरा रिवर्स में लिख दिया हो. ठीक है. तो आपको एक दूसरा वर्ड देंगे, बोलेंगे अब इसका क्या करोगे आप, तो उसको भी आप क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे. तो आप क्या कर रहे हो? रीअरेंजमेंट कर रहे हो. सिर्फ क्या कर रहे हो? रीअरेंजमेंट कर रहे हो. अच्छा, रिप्लेसमेंट में क्या होता है? रिप्लेसमेंट में बेसिकली कोई वर्ड दिया होगा. ठीक है. और उस वर्ड के जितने भी लेटर्स होंगे उन लेटर्स को बेसिकली हम एक कोड के साथ रिप्लेस करने वाले हैं, वर्ड बाय वर्ड या लेटर बाय लेटर. ठीक है. और कॉम्बिनेशन में ऑफ कोर्स रीअरेंजमेंट और रिप्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन होगा. क्या होगा? कॉम्बिनेशन. अब ये क्या है रीअरेंजमेंट रिप्लेसमेंट, ये हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले ये हमारा गिवन क्वेश्चन है. क्या है? इन अ certain code language, if the word partner is coded as OZQSMDQ, then what is the code for the word segment? तो यहां पर वर्ड क्या है? पार्टनर. अब ये पार्टनर ऐसा वर्ड है जो मुझे बताना नहीं है. इसके लिए पार्टनर को कैसे कोड किया है? OZQSMDQ. ठीक है. अब दूसरा वर्ड है सेगमेंट. तो हम इसको कैसे कोड करना चाहिए? हमको इसको कैसे कोड करना चाहिए? ठीक है. इज दैट क्लियर? ये है हमारा क्वेश्चन. तो वर्ड क्या है? पार्टनर. उसी का कोड क्या है? OZQSMDQ. तो इनके बीच में लॉजिक क्या है ये आपको कैसे समझेगा? राइट. तो इसमें आपको एक ट्रिक है, इसमें आपके पास एक ट्रिक है जो आपको समझनी चाहिए. वो ट्रिक क्या है? इट इज नथिंग बट गाइस, एज यू ऑल नो कि हमारे पास A to Z कितने लेटर्स होते हैं? 26. सो पोजीशन बाय पोजीशन A इज ऑन 1, B इज ऑन 2, C इज ऑन 3 एंड सो ऑन, Z इज ऑन 26. ये चीज आप समझते हो? राइट. ओके. तो यही लॉजिक यहां पर अप्लाई करना. क्या लॉजिक यहां पर देखो. वर्ड पार्टनर. ठीक है. तो यहां पर क्या किया है देखो, P और O के बीच में कोई लिंक है क्या? क्या लिंक है? P के पहले. तो यहां पर मैं बोल सकता हूं पहले, मतलब यू कैन से -1. तो मतलब अगर P इज ऑन 15th लेटर, P इज ऑन 15th क्या? नहीं ना, P इज ऑन 16. तो O इज ऑन 15. इसके लिए क्या हो रहा है? 16 - 1 इज व्हाट? 15. अब यहां पर दिस इज व्हाट? A. तो दिस इज 1. दिस इज व्हाट? 1 एंड दिस इज, बट 1 - 26 या 1 - 1 26 होता है क्या? नहीं ना. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेटर पीछे शिफ्ट कर रहे हैं. अब A के पहले तो कोई लेटर होता नहीं है, इसके लिए A के पहले को हम लेटर को क्या बोलते हैं? Z बोलते हैं. मतलब वो A B C D
A to Z का एक लूप चलते रहता है। एक लूप क्या चलते रहता है? A to Z का। तो A से पहले लेटर कौन सा आएगा? 26 यानी कि Z। हाँ ओके ओके ओके। सो उस हिसाब से R का क्या पोजीशन है? R का क्या पोजीशन है? 18 माइनस 1 करोगे आप तो आपको क्या मिलना चाहिए? 17, राइट। तो उस हिसाब से R से एक जस्ट पहले कौन सा लेटर है? Q। तो यहां पर एक ही लॉजिक यूज कर रहे हैं ना, -1 एंड -1 का। तो P से एक लेटर पहले, A से एक लेटर पहले, R से एक लेटर पहले, T से एक लेटर पहले एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो आपका कौन सा वर्ड है जो आपको कोड करना है? व्हाट इज योर वर्ड? द वर्ड इज सेगमेंट, राइट। तो वर्ड आपका क्या होगा? सेगमेंट। लॉजिक पैटर्न वही लगेगा, एक लेटर पहले वाला, एक लेटर पहला। इज दैट क्लियर? तो एस से पहले कौन आता है? आर, फिर डी, फिर एफ, फिर एन, फिर डी, फिर एल, एम, फिर एस। तो आर, डी, एफ, एन, डी। हाँ, एम के पहले कहां पर? ये इसके लिए तो मैं तभी तो बोला आपको, मैं वेट कर रहा था। तो दिस इज योर एल ना, ठीक है। तो देखो आर, एस के पहले आर, ई के पहले डी, जी के पहले एफ। इज दैट क्लियर? तो पोजीशन बाय पोजीशन आप देख सकते हो। एस इज ऑन 19, आर इज ऑन, ई इज ऑन 5, डी इज ऑन, जी इज ऑन 7, एफ इज ऑन 6। तो ऐसा एक एक लेटर पहले आप कर रहे हो। तो क्या किया आपने? -1 एक पैटर्न यूज किया, एक लॉजिक यूज किया। तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकेंड। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? तो ये बेसिकली रिप्लेसमेंट और रीअरेंजमेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। ये रिप्लेसमेंट और रीअरेंजमेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। इज दैट क्लियर? मोर ऑफ ये रिप्लेसमेंट क्वेश्चन था। मोर ऑफ कैसा क्वेश्चन था ये? रिप्लेसमेंट। आप सीधे सीधे क्या कर रहे हो? वर्ड और लेटर्स को क्या कर रहे हो? रिप्लेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिप्लेस। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ सर्टेन कोड डिजाइन इज कोडेड एज NSEIGD, then what is the code for second? Then what is the code for second? कुछ ऑप्शन दिया है यहां पर, ठीक है। डिजाइन क्या है? जो वर्ड है उसको कोड कैसे कर दिया है? NSEIGD। इज दैट क्लियर? तो क्या लॉजिक लगाया है यहां पर इन लोगों ने? क्या लॉजिक लगाया है? रिवर्स किया है क्या? रिवर्स तो किया नहीं है। तो लॉजिक क्या है फिर यहां पर? लेटर्स वहीं के वहीं है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई और लेटर्स यूज किया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पार्टनर के अलावा पूरा वर्ड्स और लेटर्स सारी चीजें अलग थी। यहां पर डिजाइन में से ही कुछ ना कुछ लेटर्स उठाया, बस कुछ तो इधर उधर किया हुआ है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको नंबरिंग देता हूं 1, 3, 4, 5 एंड 6, ऐसा नंबरिंग दे दिया मैंने, ओके। और यहां पर क्या नंबरिंग हो सकता है फिर उसके हिसाब से? 6, 3, 2, 4, 5 एंड 1। अच्छा, तो क्या लगता है क्या क्या रिप्लेस हुआ? 1 और 6 ये इंटरचेंज हुआ, और सेकंड और थर्ड ये भी इंटरचेंज हुआ है। ये कितने लेटर का वर्ड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा जो दूसरा वर्ड है जिसको हमको कोड करना है वो क्या है? सेकंड। ये कितने लेटर का है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमको इसमें भी अगर लॉजिक लगाना है तो क्या करना है?
फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करना है और सेकंड और थर्ड को भी, बाकी सब सेम रहेगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा डी और ई हो जाएगा सी। तो डी सी ई ओ एन एस, ये हो जाएगा हमारा न्यू कोड फॉर द वर्ड नोन एज सेकेंड। इज अ क्लियर? ये है प्रॉपर रीअरेंजमेंट क्वेश्चन, ये है प्रॉपर रीअरेंजमेंट साइफर वाला क्वेश्चन। यहां पे रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट्स हो रहे हैं। इज अ क्लियर? इज अ क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज अ क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या बोलता है, इन अ सर्टेन कोड रीडिंग इज कोडेड एज UWPOLEC, ठीक है, एंड कोड फॉर ऑप्शन इज JFALJE, JFALJE, देन व्हाट इज द कोड फॉर एयरपोर्ट? ठीक है, अब ये कैसा टाइप है भाई, रीअरेंजमेंट है या रिप्लेसमेंट है, ये कैसा टाइप है? ये ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट टाइप जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ, लेट्स सी। जैसे कि रीडिंग में यू कैन सी दैट वी हैव, रीडिंग में और ऑप्शन में वी हैव कॉमन लेटर्स एस आई एन एन, आई एन एन, ये देख सकते हो आप, आई और एन देख सकते हो, कॉमन है ना, सॉरी, आई एंड एन। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन में भी आई और एन है, रीडिंग में भी आई और एन है। इसके अलावा और भी कोई कॉमन है क्या वर्ड्स या लेटर्स इन वर्ड्स में? नहीं ना। तो देखो रीडिंग में आई और एन को कैसे कोड किया है, रीडिंग में आई और एन को कैसे कोड किया है? आई इज कोडेड एज एल एंड एन इज कोडेड एज ई, ठीक है। सिमिलरली ऑप्शन में आई और एन को कैसे कोड किया है? एल और ई। तो आई कैन से दैट आई एंड एन आर कॉमन and coded as L and E respectively. Is that clear? I को L बनाया है और N को E बनाया है। Is that clear? ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? एयरपोर्ट चाहिए। एयरपोर्ट को आपको कोड करना है, राइट? तो एयरपोर्ट में वी हैव I, तो मुझे पता है यहां पर कौन आने वाला है? L आने वाला है। क्या आने वाला है? आपके पास एयरपोर्ट में N है क्या? नहीं है। तो N का कोई कोडिंग यहां पर होने वाला नहीं है। इसका मतलब E आपके कोड में आने वाला नहीं है ना, क्योंकि आपको आपने N को E के जैसा कोड किया हुआ है। ऑलराइट, नाउ तो आप ये बोल सकते हो कि फिर एयरपोर्ट AIR ये कहां से मिल सकता है आपको? ऑप्शन में A और R नहीं है, तो मुझे रीडिंग वाले वर्ड में से A और R का हेल्प लेना पड़ेगा, राइट? तो AIR is coded from the word reading, from the word reading। तो देखो A कैसा कोड किया गया है? A को कैसा कोड किया है? A is coded as P, ठीक है। R is coded as U, R is coded as U। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो यू कैन से दैट R from the word reading can be written as U P L U, P L, ये हमारा गिवन कोड बन जाएगा फ्रॉम द वर्ड रीडिंग, ठीक है। और यू कैन से दैट एयर हो गया आपका, और PORT। अब R यहाँ पे और एक है, कॉमन है ना, तो अब आपको और एक बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है? POT। अब POT, रीडिंग के पास POT है क्या? नहीं है। वो किसके पास है? ऑप्शन के पास। तो OPT, यही चाहिए ना मेरे को,
टी, तो ओपीटी कैन बी कोडेड फ्रॉम द वर्ड ऑप्शन। ओपीटी कहां से लोगे? फ्रॉम द वर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन में से ओपीटी कैन बी कोडेड एज, देखो, तो ओ कैन बी कोडेड एज, ओ कैन बी कोडेड एज जे, ओ कैन बी कोडेड एज जे, पी कैन बी कोडेड एज एफ, एंड टी कैन बी कोडेड एज ए, टी कैन बी कोडेड एज, तो आप यहां पर लिखोगे जे एफ। इज दैट क्लियर? हाँ, तो ओपीटी लो या पीओटी लो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो लिख देंगे अपन, वो तो लिख देंगे, बिकॉज हम लोग कोड करने वाले हैं ना अभी। ऑलराइट, सो हमारा कोड क्या है? एयरपोर्ट। क्या है? वर्ड क्या है? एयरपोर्ट। मुझे इसे कोड करना है, तो ए के जगह पे, ए के जगह पे व्हाट शुड आई राइट? ए के जगह पे आई शुड राइट पी, आई के जगह पे आई शुड राइट एल, आर के जगह पे आई शुड राइट, आर के जगह पे आई शुड राइट यू, फिर पी की जगह पे आई शुड राइट एफ, है ना? फिर ओ के जगह पे आई शुड राइट जे, और नेक्स्ट इज यू, एंड लास्ट इज, तो ये हमारा हो जाएगा कोड फॉर द गिवन वर्ड। तो वर्ड इज एयरपोर्ट एंड उसका कोड हो जाएगा PLUFJUA विद द ऑप्शन नंबर 4, राइट। ये होगा आपका सही ऑप्शन। इज दैट क्लियर? तो यहां पर रिप्लेस हो रहा था, क्या हो रहा था? ए के जगह कुछ और आ रहा था, टी के जगह कुछ और आ रहा था, ओ के जगह कोई और आ रहा था, राइट? तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ। तो कोडिंग डिकोडिंग में पहला टाइप था लेटर कोडिंग, इन विच वी हैव सीन रीअरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ साइफर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ साइफर्स। ठीक है, तो ऐसे टाइप के ही सम आपको आने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी कैन सी सेंटेंस कोडिंग। तो सेंटेंस कोडिंग में बेसिकली क्या होता है? पूरा सेंटेंस ही आपको कोड या डिकोड करना पड़ता है, कोड या डिकोड करना पड़ता है। तो यहां पर अपने पास यहां पर एक क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन है, क्या है? इफ GTY HRE VFE MKO मीन्स वी आर गोइंग आउट, ये ऑलरेडी कोड है, दिस इज अ कोड फॉर द गिवन मैसेज। वो मैसेज क्या है? वी आर गोइंग आउट। उसका कोड क्या है? GTY HRE VFE MKO, राइट? बट नाउ आई डोंट नो दिस लैंग्वेज, आई डोंट नो, तो क्या मैं समझ पाऊंगा कि कौन सा वर्ड किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? यानी कि गोइंग किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आउट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वी आर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? आई डोंट नो। तो यहां पर हिंट दिया जाता है आगे, क्या दिया है? VFE SER मीन्स गेट आउट, VFE SER मीन्स गेट आउट, एंड GTY MKO and CBN means are you going? Then what does HRE GTY MKO means? ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है फॉर द सेंटेंस कोडिंग विच इज आर नेक्स्ट टाइप। ठीक है ना? तो सेंटेंस कोडिंग में ऑप्शन क्या है? आर गोइंग आउट, वी आर आउट, यू आर आउट, वी आर गोइंग, या फिफ्थ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर? तो कैसे लिखोगे? नाउ सबसे पहले VFE और SER मीन्स गेट आउट, गेट आउट। नाउ कैन यू यहां पे आप बता सकते हो कौन किसको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? VFE का मतलब गेट है, SER का मतलब आउट है। आर यू कंफर्म अबाउट इट? आर यू श्योर अबाउट इट? नहीं ना, अभी भी आपको ये चीज पता नहीं कि VFE आउट है या SER आउट है, यू डोंट नो अबाउट इट, राइट? अच्छा, VFE SER इज गेट आउट। फिर GTY MKO and CBN means are you going? ठीक है, तो GTY MKO CBN means are you going?
ठीक है, तो यहां पर अभी भी मुझे नहीं पता कि कौन सा वर्ड किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि आर कौन है या यू कौन है या गोइंग कौन है। और हमारा जो बड़ा सेंटेंस है वो क्या है, GTY HRE VFEN MK, इसका क्या मतलब है, वी आर गोइंग आउट, वी आर गोइंग आउट। इज इट क्लियर? नाउ अब आप पता कर सकते हो कि कौन सा वर्ड कौन सा है। जैसे कि GTY HRE VFE MKO और VFE SER में कुछ तो कॉमन है, ठीक है। तो आई कैन से दैट VFE एंड VFE, इन दोनों सेंटेंस के हिसाब से VFE का मतलब होता है आउट, VFE का मतलब होता है आउट, बिकॉज VFE वहां पे भी और VFE यहां पे भी कॉमन है, और आउट और आउट यहां इन दोनों वर्ड्स में मेरे कोड में भी कॉमन है और मेरे ओरिजिनल फॉर्म में भी कॉमन है, ठीक है। फिर GTY MKO CBN, GTY MKO CBN में तो मेरे इन दोनों कोड्स में GTY और MKO कॉमन है, GTY और MKO कॉमन है, और मेरे कोड्स में कौन कौन कॉमन है, आर और गोइंग, आर और गोइंग। बट मैं अभी भी ये नहीं बता सकता कि GTY आर है या MKO आर है, राइट, ये मैं अभी भी बता सकता नहीं हूं। अच्छा, तो क्वेश्चन में आगे और कोई डेटा, क्वेश्चन में और कोई डेटा नहीं पता आपको, राइट। सिर्फ आपको क्या पूछा है, सीधे पूछ लिया है कि व्हाट डज HRE GTY MKO मीन्स। हमको क्या ढूंढना है, HRE GTY और, तो मुझे इतना पता है कि GTY और MKO मतलब आर और गोइंग अभी भी फिक्स नहीं है कि कौन है, तो मैं इसको गोइंग भी है मेरे पास और आर भी है। और HRE कहां से कंफर्म करोगे, HRE, अब देखो ये GTY क्या हो सकता है, आर या गोइंग, MKO क्या हो सकता है, आर या गोइंग, VFE आपको पता है क्या है, आउट है, तो ऑफ कोर्स HRE क्या होगा, डेफिनेटली बी। तो आप बोल सकते हो यहां पर कि HRE क्या होगा, बी होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मेरे पास 3 लेटर हो गए, V गोइंग और आर, V गोइंग और आर। तो मुझे कोड किसे करना था, HRE GTY MKO, व्हाट डज दिस मीन। तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन है V गोइंग और आर, ऐसे कहीं पे 3 लेटर्स है क्या, तो वो है ऑप्शन 4, वो है ऑप्शन 4। सो वी आर गोइंग, यही आपका सही आंसर होगा। आप अपने कोड को डिकोड कर चुके होंगे, ठीक है, समझ गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेंटेंस कोडिंग, सेंटेंस कोडिंग इजी है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप यू कैन से, नेक्स्ट टाइम, अभी सेंटेंस हो गया आपके पास, नाउ वी हैव मिक्स्ड नंबर कोडिंग, ठीक है, वेरी इजी। मिक्स्ड नंबर कोडिंग कैसा होता है गाइस, ठीक है, लेट्स सी। सो यहां पर क्या होता है गाइस, एग्जांपल से समझते हैं। सो इन अ सर्टेन लैंग्वेज 589 मीन्स स्मार्ट लिटिल गर्ल and 152 means intelligent smart boy and 439 means girl is good. Then what is the code for little? Then what is the code for little? तो guys the thing you have to understand, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हर एक वर्ड को क्या दिया जा रहा है, बेसिकली एक नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जैसे 589 है, क्या है, तो स्मार्ट लिटिल गर्ल, अब स्मार्ट 5 है या लिटिल 5 है या गर्ल 5 है, ये कैसे समझेगा मुझे, इसको समझने के लिए मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है ना अभी। नेक्स्ट 152 मीन्स इंटेलिजेंट स्मार्ट बॉय, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। 589 मीन्स स्मार्ट
little girl. 152 means intelligent, स्मार्ट बॉय. ठीक है. और लास्ट इज 439 मीन्स गर्ल इज. तो मैं पहले देखता हूं कि इन तीनों में कोई कॉमन है क्या मेरे पास नंबर. तीनों में कोई कॉमन नहीं है. इन दोनों में 5 कॉमन है और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है कोई. ये देखो इन दोनों में 9 कॉमन है. इज दैट क्लियर. तो क्या हो सकता है यहां पर 5 कॉमन है इन दोनों में. तो देखो स्मार्ट लिटिल, तो इन दोनों में कौन कॉमन है ना. तो आई कैन से दैट 5 इज स्मार्ट. अब बात करते हैं 9 के बारे में. तो इन दोनों सेंटेंस में कौन कॉमन है. गर्ल कॉमन है. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 9 इज गर्ल. राइट. तो मुझे बेसिकली क्या ढूंढना था. मुझे कोड पता करना था फॉर लिटिल. तो लिटिल कहां पर आता है. फर्स्ट में. तो 5 मुझे पता है स्मार्ट है, 9 मुझे पता है गर्ल है. तो ऑफ कोर्स 8 क्या होगा. लिटिल का कोड होगा. 8 क्या होगा. लिटिल का कोड होगा. तो ऑप्शन नंबर 4. इस तरीके से आपने कर सकते हो क्या, मिक्स्ड नंबर कोडिंग. तो ऐसे क्या होता है, कोई वर्ड्स या कोई लेटर को हम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई नंबर को हम लेटर या वर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि यहां पर किसी नंबर को हमने क्या प्रोवाइड किया है, कुछ वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं. जैसे कि 5 बन गया स्मार्ट, 8 बन गया लिटिल, 9 बन गया गर्ल. तो हम नंबर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं. इज दैट क्लियर. ऐसे हम लेटर्स को भी कोई नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये समझ में आपको. ओके नेक्स्ट. यहां पर देखो लॉजिक लगाना है गाइस. अगर A है 2, M है 26 एंड Z इज 52, देन व्हाट इज BET. देन व्हाट इज BET यानी कि बेट. तो बेट इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा, क्या लगता है. अब A है 2, मुझे पता है कि A तो 1 होता है. यहां पर A को 2 बोला जा रहा है, मतलब डबल किया जा रहा है. यहां पर क्या है, M इज एक्चुअली M इज 13. अगर देखोगे आप A to Z में तो M इज ऑन 13th पोजीशन, बट यहां पर M को क्या बना दिया है, डबल. तो सिमिलरली Z भी 26 है, Z को भी क्या बना दिया है, तो सबको डबल कर दिया. राइट. तो यहां पर आई कैन से दैट B मतलब 2 होता है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोड 4. फिर E होता है 5, उसका कोड हो जाएगा 10. और फिर T होता है 14, 20 डबल होता है 40. तो आप क्या करोगे, BET चाहिए ना आपको, BET चाहिए, तो आप सबको क्या कर दोगे प्लस. तो आपको फाइनल आंसर कैसा आ जाएगा, एज 54. ऑप्शन में है क्या. सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर. समझ में आया. तो ये लॉजिक कैसे पता चला आपको. अगर आपको रीअरेंजमेंट और रिप्लेसमेंट प्रॉपरली आता है तो ही आप मिक्स नंबर कोडिंग प्रॉपरली कर सकते हो. अगर आपको रीअरेंजमेंट रिप्लेसमेंट नहीं आता है तो आप मिक्स नंबर कोडिंग्स नहीं कर सकते. इज अ क्लियर. तो आपको अल्फाबेटिकली पोजीशंस पता होने चाहिए. तो यहां पर कोड्स दे दी जाएंगे आपको, वर्ड भी है और कोड्स भी है. ठीक है. अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहां पर देखो, E इज 5 एंड होटल इज 12, देन व्हाट डू यू मीन बाय लैम्ब. तो लैम्ब का नंबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है. तो E इज 5, हाँ पोजीशन वाइज A B C D E, तो E 5th पे ही आता है, मतलब कोई भी गड़बड़ी नहीं की रही है. तो व्हाट डू यू मीन बाय लैम्ब, LAMB. तो होटल इज 12,
ये हिंट दिया है मुझे, होटल इज 12, तो आई शुड अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ होटल प्लस, राइट। तो एच क्या है, एच कौन से पोजीशन पे आता है, तो मैं ऐसे करता हूं, एच प्लस ओ प्लस टी प्लस ई प्लस एल अपॉन, लेट्स सी क्या करना पड़ेगा। ये क्या है, एच कौन से पोजीशन पे है, 8 प्लस ओ कौन से पोजीशन पे है, 15 प्लस टी इज ऑन 20 प्लस ई इज ऑन प्लस एल इज ऑन 12। इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 प्लस 15 इज 23, 23 प्लस 20 इज 43, 43 प्लस 5 इज 48, 48 प्लस 12 इज 60। क्या आ रहा है, तो मैंने जब देखा होटल इज मुझे 60 मिल रहा है, राइट, बट एक्चुअली होटल क्या दिया हुआ है 12, तो मुझे 60 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड बाय 5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर एज 12। तो ये लॉजिक लगाया उन्होंने, अगर एक वर्ड है उनको क्या किया उसने, ऐड करके जितने भी वर्ड्स हैं उससे डिवाइड कर दिया है, समझ में आया। तो मैं भी लैम्प के साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा क्वेश्चन है लैम्प ना, तो एल प्लस एम प्लस एल प्लस ए प्लस एम प्लस बी डिवाइड बाय 4, ऐसे ही करूंगा ना मैं। तो एल इज ऑन विच पोजिशन, 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 28 upon 4 which is equals to 28 upon 4 which is equals to 7। तो दिस इज एन ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया। तो दिस इज योर मिक्स्ड नंबर कोडिंग। क्या कर रहे हैं हम, किसी लेटर को कोई एक नंबर दे रहे हैं और किसी वर्ड को भी हम एक नंबर दे रहे हैं। समझ में आया। और ऐसे टाइप के कोड्स आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज योर मल्टीपल कोड्स। नेक्स्ट टाइप इज योर, अच्छा मल्टीपल कोड्स क्या होते हैं गाइस, लेट्स सी with an example what do you mean by multiple code. So in a certain code brain is written as star percent divide hash and multiply, ऐसा करके दिया राइट। एंड टायर इज रिटन एज डॉलर हैश प्लस एंड परसेंट। सो हाउ इज रेंट रिटन एज, हाउ इज रेंट रिटन एज। तो आपको कैसे पता चलेगा ये, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा BRAIN। ठीक है। अब ब्रेन और टायर में कौन से वर्ड कॉमन है गाइस, आर है और आई है। आई और आर कॉमन है। ठीक है। तो आई के लिए क्या कोड किया है उन लोग ने, ब्रेन में आई के लिए क्या कोड है, आई इज कोडेड एज हैश, और टायर में आई इज कोडेड एज हैश, आर इज कोडेड एज परसेंट, और यहां पर भी टायर में आर इज कोडेड एज परसेंट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। तो आई और आर कॉमन है, तो आप बचा हुआ कौन सा, टी और ई, तो आप यहां पे लिखते हो टी एंड ई। तो बी इज कोडेड एज हाउ, फिर बी कैसे कोड किया है, आपको क्या क्या पता चल गया, आई और आर के बारे में पता चल गया राइट। तो सबसे पहले आई और आर के बारे में आप लिख दो। आर कैसा है, परसेंट है, आई कैसा है, हैश। तो दो जो कॉमन थे आपने वो लिख लिए। अब बताओ बी के लिए क्या कोड किया है, फिर स्टार। ए के लिए क्या कोड किया है, डिवीजन यूज किया है। एन के लिए क्या यूज किया है, मल्टीप्लाई। टी के लिए डॉलर, और ई के लिए प्लस राइट। प्लस कहां पर है, यहां पर। ई के लिए टायर में ई के लिए प्लस कोड किया है। इज दैट क्लियर। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रेंट के लिए एक पर्टिकुलर कोड। तो अब आपको पता है कि इसको कैसे कोड करना है। तो आप इसको कोड करोगे एज परसेंट प्लस मल्टीप्लाई एंड, ये आपका हो जाएगा कोड फॉर द वर्ड एज रेंट। इज दैट क्लियर। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3।
समझ में आया? अच्छा, ऐसा आपने चीज किया है कहीं पे अभी? जस्ट रिप्लेसमेंट में किया था ना? रिप्लेसमेंट में किया था कि नहीं? तो ये रिप्लेसमेंट का भी कॉम्बिनेशन है ना इसमें, कि आपने इस वर्ड के जगह ये कोड लिखा है, इस लेटर के जगह ये कोड लिखा है। समझ में आया आपको? तो दिस इज द ऑप्शन फॉर रिप्लेसमेंट ऑल्सो। रिप्लेसमेंट साइफर का भी सम ऐसा हो सकता है। इज दैट क्लियर? बट रिप्लेसमेंट में अक्सर किसी लेटर को लेटर से ही रिप्लेस करते हैं। समझ में आया? बट यहां पर क्या है, किसी लेटर को हमने किसी कोड के साथ रिप्लेस किया है, किसी कोड के साथ रिप्लेस किया है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन गाइस। ठीक है, जो मल्टीपल कोड्स का क्वेश्चन है वो ऐसा आएगा आपको पेपर में। ठीक है, कैसा है देखो ध्यान से। सो इन अ टेबल गिवन बिलो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर रिटन इन द कॉलम 1 and their respective codes are written in column 2. So against each group, each word has unique code. Compare the group of words and their respective codes and answer the following questions. So column 1 में क्या है? Diamonds in bag, उसको इस कोड के साथ लिखा गया है। Diamonds in bag, उसको इस कोड्स के साथ लिखा गया है। ठीक है, phi z multiply। ठीक है, फिर डायमंड्स आर एक्सपोर्टेड, उसको कैसे लिखा है? स्टार स्क्वायर एन जेड। बैग वॉज ब्लैक, इसको कैसे कोड किया है? प्लस 5 एंड %। उसको क्या बोलते हैं? जो सर्कल से स्लैश काटा हुआ है वो क्या है? फाई है। क्या है? PHI, फाई। ओके, नाउ ब्लैक इज एक्सपोर्टेड, उसको कैसे लिखा है? F प्लस एन स्टार, F प्लस एन स्टार। मुझे क्या कोड करना है? व्हाट इज द कोड फॉर डायमंड्स? व्हाट इज द कोड फॉर? ऐसे टोटल गाइस इस क्वेश्चन पे बेस्ड टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 1 to 5। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड डायमंड्स इन द बैग। एंड तो इन्हीं 2 मैसेजेस में, इन्हीं 2 रोज में डायमंड्स है, राइट? तो ये 2 कॉमन है, तो मुझे इन दोनों में से ही चेक करना पड़ेगा कौन कॉमन है। तो Z कॉमन है, राइट? तो मैं बोल सकता हूं कि डायमंड्स का कोड इज Z, डायमंड्स का कोड इज Z। अच्छा, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज द कोड फॉर डायमंड इज ब्लैक। अच्छा गाइस, डायमंड Z है, आपको ये पता चल गया है। अब आपको सिर्फ किसको कोड करना है? इज और ब्लैक को, इज और ब्लैक को। तो पहले देख लो ब्लैक कहां है? ब्लैक 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 इन दोनों में, थर्ड और फोर्थ में, इन दोनों में कौन कॉमन है? ब्लैक कॉमन है, तो वहां पर कौन कॉमन दिखना चाहिए? दोनों में प्लस कॉमन दिखना चाहिए। तो नाउ यू कैन से दैट ब्लैक इज प्लस, और कहीं पे इज कॉमन है क्या? यहां पर इज है, और इज है कि कहीं पे नहीं है? तो अब इज आपको पता करना है। अब इज F है या स्टार है? कैसे पता चला इज F है? तो आप पहले क्या चेक करोगे? एक्सपोर्टेड, क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है ना, मुझे इस चाहिए, तो मेरे को ब्लैक पता चल गया। ब्लैक क्या है? ये तो प्लस है, ये मुझे पता चल गया। अब मुझे सिर्फ F और स्टार में कंफ्यूजन है कि F मेरा इज है या स्टार मेरा इज है। ये कंफ्यूजन मुझे किसके वजह से आ रही है? एक्सपोर्टेड की वजह से। तो ये एक्सपोर्टेड को आप चेक करोगे कि ये एक्सपोर्टेड क्या बन सकता है। तो मैं चेक करता हूं और कहीं एक्सपोर्टेड है क्या? तो इन दो सेकेंड एंड फोर्थ में एक्सपोर्टेड है, तो वहां पर आप चेक करो सेकेंड और फोर्थ में भी एक्सपोर्टेड कहां का है? तो स्टार इज कॉमन, तो मुझे पता चल गया एक्सपोर्टेड इज स्टार। तो डेफिनेटली इज क्या हो जाएगा? F। इज क्या हो जाएगा? F। तो डायमंड इज ब्लैक, उसके लिए आप ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करोगे? जहां पर Z है, F है और प्लस है। तो ये आपका हो गया डायमंड इज ब्लैक। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज what of the following is codes as phi and star? तो स्टार तो आपको पता है एक्सपोर्टेड है, स्टार तो आपको मालूम है एक्सपोर्टेड है, तो आप सिर्फ किसके बारे में चेक करोगे? अब फाई के बारे में। ठीक है, तो फाई कॉमन कहां है? फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और, तो फर्स्ट और थर्ड में कौन कॉमन है भाई? बैग कॉमन है यहां से, राइट? तो आप यहां पर लिख सकते हो क्या?
बैग एक्सपोर्टेड, तो बैग ब्लैक, डायमंड बैग, और थर्ड इज बैग। तो मतलब आपको अब देखने की भी जरूरत नहीं है ऑप्शन क्या है, आप यहीं से बता सकते हो सीधे सीधे। समझ में आया कि बैग एक्सपोर्टेड ही आपको मिलना चाहिए, आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, एक्सपोर्टेड क्या हो जाएगा आपको मालूम है? स्टार। अच्छा, वॉज क्या हो जाएगा? पहले आप देखोगे वॉज कहां कॉमन था, तो बैग पता है आपको क्या है? अच्छा, बैग क्या था? 5, ब्लैक क्या था? प्लस, तो वॉज क्या होगा? परसेंट होगा डेफिनेटली। तो वॉज का कोड क्या हो जाएगा? एज परसेंट। तो समझ गए? दिस इज दिस सिंपल मल्टीपल कोड्स, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल कोड्स। तो यहां पर क्या हो रहा था, अलग अलग वर्ड्स को कुछ कोड्स दिए गए थे और हमको एक नया सेंटेंस बोला था, या हमको ऐसे 5 क्वेश्चंस दे देंगे और हमको पूछेंगे कि किसको क्या कोड दिया हुआ है, किसको क्या कोड। समझ में आपको? इज दैट क्लियर? ये था मल्टीपल कोड्स का क्वेश्चन। ओके, नाउ लेटर कोडिंग में लास्ट टाइप ऑफ कोडिंग इज सब्स्टिट्यूशन। लास्ट टाइप ऑफ कोडिंग इज, तो सब्स्टिट्यूशन क्या है? इफ स्काई इज स्टार, स्टार इज क्लाउड, क्लाउड इज अर्थ, अर्थ इज ट्री, ट्री इज बुक, then where do the birds fly? So birds fly in the sky, right? Birds fly in the sky, but sky is right now star. So I can say that कि birds fly in star. तो ऐसा तो of course नहीं है, but हमको पता है कि star के पीछे छुपा हुआ वर्ड कौन है? sky. समझ में आया? स्टार के पीछे छुपा हुआ वर्ड कौन है? sky. तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? तो लेटर कोडिंग में वी हैव हाउ मेनी टाइप्स? वी हैव सीन हाउ मेनी टाइप्स? 8 टाइप्स। लेटर कोडिंग में वी हैव सीन 8 टाइप्स। सबसे पहले रीअरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन, देन उसके बाद मिक्स्ड नंबर्स, फिर मल्टीपल कोड्स, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कोडिंग एंड एनीथिंग एल्स? मल्टीपल कोड्स हो गया, राइट? सेंटेंस कोडिंग भी हो गया। सो लेटर कोडिंग तो टाइप है ना, तो इन ऑल वी हैव नॉट 8 बट 7 टाइप्स। वी हैव इन ऑल 7 टाइप्स, दैट इज रीअरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, सेंटेंस कोडिंग, मिक्स्ड नंबर्स कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन। तो सारे कोडिंग समझ में आ गए क्या? लेटर कोडिंग में सारी चीजें समझ में आ गई? ठीक है, ऑलराइट।